Doctor, what are your views on hymenoplasty? ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है एक्चुअली। अगर आपके हिसाब से जो सोसाइटी में चल रहा है वर्जिनिटी, जो एक टर्म है, एक्चुअली वर्जिनिटी कोई टर्म होता नहीं है हम लोग के मेडिकल में। वर्जिनिटी इज़ ए सोशल वर्ड। तो अगर आप वैसे सोच रहे हो तो हाइमेन क्या है पहले वो समझते हैं। हाइमेन एक मेम्ब्रेन रहता है वेजाइना में, उसमें एक छेद रहना ज़रूरी है जिससे कि हम लोग का मेंस्ट्रुअल ब्लड पास होता है। एंड ये जो होता है, ये रप्चर करना, वो आपका हाइमेन का रप्चर होना, ये आपके खेल कूद दौड़ भाग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, एक लड़की की ज़िंदगी में ऐसे भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका सेक्सुअल ये के बाद हो। ऐसे भी कंडीशन होते हैं जिसमें कि हाइमेन एकदम एब्सेंट ही होता है, या फिर हाइमेन एकदम टाइटली क्लोज होता है जिसमें कि एक मेडिकल कंडीशन बन जाता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड पास ही नहीं कर पाता है। तो उसमें हम लोग मेडिकली एक ऑपरेशन करते हैं हाइमेनोप्लास्टी, जिसमें कि हम लोग हाइमेन को एक इंसिशन दे के उसको एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। तो हम लोग के मेडिकल साइंस में तो हाइमेनोप्लास्टी इसके लिए है। वर्जिनिटी जो एक टर्म है, उसको मैं इस टॉपिक को लेना चाहती हूँ। एक्चुअली ये एक मेडिकल कंसेप्ट तो है ही नहीं। हम लोग के कोई भी मेडिकल डिक्शनरी में वर्जिनिटी टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एक सोशल एंड कल्चरल कंसेप्ट है। इसका यही मतलब है कि द वुमेन हु हैज़ नेवर हैड ए इंटरकोर्स। बट मैं आपको बता दूं कि मेडिकल साइंस के हिसाब से आप वो कभी भी प्रूव नहीं कर सकते हो। जैसे कल्चरली कुछ रिवाजें होती हैं जिसमें कि वर्जिनिटी प्रूव करना होता है, एंड ट्रॉफी वाइफ बोलते हैं। तो ये सब तो इसकी हम लोग मेडिकल साइंस को ये सब पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। तो तीन चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसका कोई मेडिकल डेफिनेशन नहीं है, ये एक सोशल एंड कल्चरल टर्म है। ब्लीडिंग का मतलब ये नहीं होता वो वर्जिन नहीं है। हाइमेन नहीं होने का मतलब ये नहीं होता कि, या फिर हाइमेन रप्चर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप वर्जिन नहीं हैं। या फिर डॉक्टर्स भी मेडिकली ये प्रूव नहीं कर सकते हैं कि ये लड़की वर्जिन है कि नहीं है। तो दिस 3 थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। जो सेक्सुअल चीज़ है उसमें ये 4 चीज़ों पे आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एक है सेक्सुअल हेल्थ, STD वगैरह। एक हो गया कंसेंट। कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ्टी ऑफ द प्रोसीजर, आपका सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आपका इमोशनल कनेक्शन क्या है वो बहुत मैटर करता है। आप स्पिरिचुअली एंड इमोशनली कितने कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, ये सब चीज़ें डिफाइन करके ही आप लोग सेक्सुअल रिलेशन की तरफ बढ़ो। ये नहीं कि ये लड़की वर्जिन है कि नहीं वर्जिन है, ये दिमाग में आ गया तो लव कहीं है ही नहीं बीच में।